इस्लाम ने हमें पर्दे का तरीका भी बताया है। आज पर्दा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नबीना साहबी पास बैठा हुआ था, फरमाया तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? कहा वो नबीना है। कहा वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो। क्या हो गया हमारे मुआशरे को? फिल्में, ड्रामे, गाने, गंदी सीरीज की दुकानें, फाशी फैलाई जा रही है, सिनेमे, थिएटर, गंदी फोटो अखबारों में आती हैं, बोर्ड लगते हैं और सजते हैं, और अपने घरों में फोटो औरतों की लटका के रखते हैं, गैर महरम मर्दों को बुलाते हैं। देवर से पर्दा नहीं होता, रिश्तेदारों से पर्दा नहीं होता, कजन से पर्दा नहीं होता। ये इस्लाम है। फहाशी आ गई, उरियानी आ गई। ला तकरबु ज़िना, ज़िना अचानक नहीं होता। ज़िना से पहले नजरबाजी होती है, ज़िना से पहले आंखबाजी होती है, ज़िना से पहले गाने, ज़िना से पहले फिल्में, ड्रामे चलते हैं, ज़िना से पहले मुलाकातें होती हैं। ये मोबाइल का गंद आ गया। देखो अक्सर नौजवानों के मोबाइलों में क्या है, कितने गंदे गाने, कितनी गंदी फिल्में, सारा कुछ मोबाइल में होता है। इस मोबाइल पे गैर महरम लड़कियों से राब्ते करते हैं, उनको लोड करवाते हैं। ये इस्लाम है? मेरी बहन बेटी को कोई इस तरह करे मैं बर्दाश्त करूंगा? लड़कियां भी शरीयत की दुश्मन, माँ बाप को पता ही नहीं, अपनी बेटी को मोबाइल लेके दे दिया, बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी से, और वो राब्ते करती फिरती है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पता नहीं। और इसी तरह लड़का वो भी करता है राब्ते, वो भी हरामकारियां होती हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि लड़कियों से मोबाइलों पे राब्ते करना? ये कौन सा इस्लाम है? फेसबुक पे, नेट पे सारा गंद देखना। फाशी रियानी के दरवाजे हमने खोले, फिर सारा गंद होता है, फिर घरों में गंदगी आती है, बदबू फैलती है, फिर लोग अपने नाक पे हाथ रखते हैं। अब क्या पछताए जब चिड़िया तुकी कित। लम तज़हरिल फाहिशा, नहीं कौम कोई फहाशी करती, और वो भी एलानिया, कभी छुप कर, कभी डर कर, कभी दीवारों के पीछे, कभी कमरों में, अब चौक चौराहे, दुकानें, मार्केटें, अब पार्क में तुम नजरें छुपा लो, तुम शर्म से मर जाओ तो अलग बात है। ये बेहया, बेईमान शैतान ये बुराई से बाज नहीं आएंगे। पार्कों में होता है, तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलता है, टिकटें वो लेते हैं, सारा गंद होता है, सारे गंदगी के अड्डे खुले होते हैं, सारा गंद फैलाया जा रहा है। फरमाया किसी कौम के अंदर फाशी आती है, ज़िनाकारी आती है, बेपर्दगी आती है। औरत से कहा गया था नरम ज़बान में बात भी ना करे, पाँव में पजेब ना पहने, चूड़ियां पहन के, पजेब पहन के आवाजें औरतें निकालती हैं। ये कौन सा इस्लाम है? वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत की ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार न करो। लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता युअलिनू बिहा, किसी कौम के अंदर बेफहाशी एलानियां आ जाए, फिर उनके अंदर बीमारियां आती हैं। कभी आपने इन बीमारियों के नाम पहले सुने थे? एड्स हो गई है जी, कैंसर आ गया जी, टीबी की बीमारी हो गई है जी, पता नहीं कितने कितने बीमारियां आ गई हैं। ये सारी बीमारियां नित नई बीमारियां किस चीज का तोहफा है? मैं नहीं कहता खुराक का, मैं नहीं कहता लिबास का, मैं कहता हूं ये तोहफा तुम्हें मिला फहाशी का, उरियानी का, बेपर्दगी का, ज़िनाकारी का, बदकारी का, उरियानी का, आवारागर्दी का। ये तोहफा मिला जब औरतें आवारा गाय की तरह बेपर्दा होके, खुशबू लगा के सड़कों पे घूमती हैं, सफर अकेली करती हैं, बाजारों में जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगावत करती हैं, रब की नाफरमानी करती हैं। फरमाया जब कोई औरत घर से अकेली निकले, दूसरा साथ शैतान होता है। मर्द औरत अकेले खड़े हों, बैठे हों, गैर महरम, फरमाया तीसरा शैतान होता है। ये अल्लाह के नबी इस्लाम का फरमान है। और बहनें कहती हैं दिल हमारे साफ है। क्या फातिमा, क्या रुकैया, उम्मे कुलसूम, आयशा, खतीजा, नबी इस्लाम की बीवियां, उनके दिल साफ नहीं थे? मदीने में रहने वाली औरतों के दिल साफ नहीं थे? रब ने उनसे कहा या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ मेरे नबी, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और आम औरतों को हुक्म दे दो पर्दे का। पर्दा चेहरे का नहीं तो है किसका जी? चेहरे का पर्दा नहीं है,
बाकी फिर किसका है? चेहरा ही तो जाज़िबे नजर होता है, चेहरे पर तो तवज्जो जाती है। माँ आयशा फरमाती हैं, जब भी मर्द सामने आते हम अपने चेहरे को ढांप लेती। क्यों कहा गया नजरें झुका के? औरत कोई नजर झुकाए, मर्द भी झुकाए, एक दूसरे को ना देखे, पर्दा है ही चेहरे का। अल्लाह के रसूल चेहरे के रुख मोड़ रहे हैं अपने सहाबी के, गैर महरम औरत को नहीं देखना, पर्दा चेहरे का है। नबी इस्लाम आयशा के चेहरे को अपने पीछे छुपा रहे हैं, पर्दा चेहरे का है। और आज कहा जाता है नहीं जी पर्दा चेहरे का नहीं है। और लिबास गंदा, गर्मियों के मौसम में हमारी बहनें कौन सा लिबास पहनती हैं? फरमाया जब ये बीमारी आम हो जाएगी तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? फिर बीमारियां आएंगी, ताउन की बीमारी फैलेगी, कैंसर, टीबी, मुख्तलिफ बीमारियां फैल जाएंगी। घरों में बीमारियां लग जाती है ना, रोग लग जाते हैं। कितने सऊदी अरब का वाकया है, दम्माम शहर का, एक औरत बेपर्दा गंदा लिबास पहन के सुपर स्टोर में आती है। उसको एक शेख समझाता है, मेरी बहन ये मुसलमानों का लिबास नहीं है, मुसलमान औरतों का लिबास नहीं। आगे से अकड़ गई, आगे से ललकारती है, नहीं 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 मैं अपनी मर्जी करूंगी, तुम मुतब्बे अपनी जगह पर बैठे रहो, ऐसे नसीहतें करने आगे हो। इतना कहा, फिर सामान खरीद के बाहर निकलने लगी। शीशे का दरवाजा ऑटोमेटिक खुद खुलने वाला, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, शीशा उसके अंदर पेवस्त हो गया। उस वक्त जान छूटी जब मर चुकी थी। लंबे लंबे नाखन पालिश जो औरत लगाती है उसका वजू होता है? सारी शरीयत की मुखालफतें, गंदे केमिकल, जहरीले इस्तेमाल, ब्यूटी पार्लर और अपनी खूबसूरती के लिए सारा घर का बजट खर्च कर देती है। आजकल की तो औरतें दुकानदार बतलाते हैं, इतना अपने खामदों के लिए नहीं सजती होंगी, इतना शादियों पे नहीं सजती होंगी, जितना बाजार में सौदे खरीदने के लिए जाते हुए अपने आप को सजाती है। रात भी वहां, दिन भी वहां, दोपहर भी वहां, एक एक दिन में 20 चक्कर लगते हैं। ये इस्लाम है। रोक लो इन औरतों को। मा तरक्तो बादी फितना अतर्रुहा अर्रिजाल, फरमाया मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतों का है। हव्वा की बेटी घर आराम से बैठ जाए, शरीयत की पाबंदी करे, कितने गुनाह खत्म हो जाए। औरत गुनाह की दावत देती है।